गुरु भगवान को नमन है। देखिए, गुरु ने बताया ये संसार और परमात्मा, जब तक हम भगवान की तरफ नहीं चले तब तक दो ही दिखाई देते हैं। हम एक तरफ ही झुकना पसंद करते हैं। संसार में चले जाएं तो संसार में ही अच्छा लगता है। देखिए, गुरु का ज्ञान जब तक नहीं मिलता तब तक संसार ही भाता है, और संसार में हमें बहुत दुख लग रहे होते हैं, पर सही मायने में जीवन में चलना, संसार में रहना, ये सब गुरु की कृपा ही होती है। नहीं तो सारा जीवन लड़ते लड़ते निकल जाता है और एक दिन मृत्यु का आ जाता है। साफ सुथरा जीवन तो गुरु से मिलता है। देखिए, जीवन में कौन कौन सी चीज़ें सीखनी जरूरी है। सबसे पहले दान देना सीखो। दान में तो हम एक ही चीज़ जानते हैं, बस पैसा दान में दो, पर दान में देने की तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मालूम नहीं है। ज्ञान का दान, कि ज्ञान गुरु से जो सुना वो अच्छी बात दूसरों को दो। दूसरा है सम्मान का दान देना। कोई भी आपके दरवाजे पर आए तो उसका सम्मान करो, चाहे कितना भी आपके प्रति उल्टा हो, पर आपको दान करने की भावना है तो आप ये सोच लो मुझे इसका सम्मान ही करना है, अपमान नहीं करना। अन्न का दान, देखिए, जो हम भोजन करते हैं, अपना पेट भरते हैं। कोई व्यक्ति सामने आ जाता है और वो कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो गुरु कहते हैं उसे अन्न का दान दे दो। कोई बीमार व्यक्ति है, वो दवा नहीं ले सकता, तो कहते हैं उसे औषधि का दान दे दो, दवाई का दान दे दो। कई बार किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, कहते हैं इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। कहते हैं उस बीमारी का किसी दूसरे व्यक्ति को वही बीमारी हो और आप उसका इलाज करा दें, तो कहते हैं आपका रोग ठीक हो जाता है। मैंने तो प्रैक्टिकल अपने रोग पर करके देखा था, एक्सपेरिमेंट किया था। जब कोई रोग हुआ तो वाकई में 4 घंटे लाइन में लगकर दवा लेकर आए, और जैसे ही हम दरवाजे तक पहुँचे तो कोई बीच में व्यक्ति मिला और उसने कहा मेरे भी ये प्रॉब्लम है, ये कैसे दूर होगी। कुछ भाव नहीं आया। जो दवा लेकर आए थे वो उसी को पकड़ा दी कि आप ये दवा ले लीजिए, मैं ये दवा लेकर आई। मेरे अपना खुद का अनुभव है, मैंने उसे वो दवा दी। देखिए, 5-6 घंटे लाइन में लगी थी वहाँ पर, और आते ही सामने वही बीमारी का व्यक्ति मिला और उसको वैसे के वैसे वो थैली पकड़ा दी। मेरे वो बीमारी आगे बढ़ी ही नहीं, वो बीमारी समाप्त हो गई। ये खुद का अनुभव है। जब हम कोई जीवन में चीज़ देते हैं, बीमारी है तो बीमारी दूर हो जाएगी। देखिए, उसकी भी बीमारी दूर हुई और अपनी तो बिना ही दवा खाए दूर हो गई। ऐसे ही जीवन में संत फकीर क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। ज्ञान क्यों देते हैं? शांति बनी रहे। अशांत व्यक्ति आएगा, आप उसे शांति देंगे तो आपकी तरफ अशांति आएगी ही नहीं। तो सबसे पहले क्या बताया? दान देना सीखो। हर दिन ऐसा करो, पक्षियों को क्या डालो? दाना डालो। जो निर्बल है, जो अपने आप से ला नहीं सकते, पर उनके लिए आप क्या कर सकते हो? वो अपने आप से तो कुछ पैदा कर नहीं सकते, कहीं अनाज डल गया तो उनको भोजन मिल जाता है। कहते पक्षियों को दाना डालो। जो दरिद्र है उन्हें कुछ ना कुछ जरूर दो, कुछ ना कुछ भाव जरूर रखो कि आज पूरे दिन में मैंने कुछ देना है। चाहे घर में कोई व्यक्ति आए उसे सम्मान दो, या पक्षियों को दाना डालो। घर में आपके जो नौकर चाकर हैं
उनके प्रति आपका प्रेम का भाव हो, उसे डरा कर मत रखो। व्यक्ति को आदत क्या होती है, डांट करके हम बच्चों को बिठा दें, कहते नहीं। आपको अगर गुस्सा नहीं आया और आपने प्रेम से बच्चे को अभ्यता का दान दिया तो कहते हैं एक दान आपके जीवन में लग गया, एक शुभ कर्म हो गया, आपसे अशुभ नहीं हुआ। देखिए अशुभ तो बार बार घड़ी घड़ी में कुछ ना कुछ होता रहता है, गलत काम तो बहुत होते हैं, पर जीवन में आप ये सोच लें कि मुझे एक अच्छा काम करना है। रास्ते में आप जाते हो, अनाज वाले होते हैं तो अनाज ले करके आप वहाँ डाल सकते हो, तो आपके अंदर में क्या भाव पैदा होगा, मैंने आज एक अच्छा काम किया, चलते चलते मुझसे एक अच्छा काम हो गया। ये सोच के चलना कि आज मुझे कुछ ना कुछ करना है। देखिए परशुराम ने तो 21 बार धरती दान में दी थी। कितनी बार? 21 बार। रोज पेड़ पौधे हैं, वो हमें क्या देते हैं, रोज दान देते हैं। हम जो श्वास लेते हैं वो हमें पेड़ पौधे से मिलती है। हम जो अनाज खाते हैं, धरती निरंतर दान दे रही है। हम फल खाते हैं, हमारा जो पेट भरता है, तो धरती कैसे दान में देती है, हमें खाने को देती है। आकाश क्या देता है, अंबर हमें क्या देता है, प्रकाश देता है। देखिए सुबह सुबह सूर्य निकल जाता है, वो हमें प्रकाश देना शुरू कर देता है। अंधकार, पूरी रात अंधकार में रही और आकाश ने प्रकाश देना शुरू कर दिया। हम भी इनसे कुछ सीखें। जल क्या करता है, हमारी प्यास बुझाता है। जल से हम क्या करते हैं, किसी की प्यास बुझा सकते हैं। कोई आपको प्यासा व्यक्ति मिले तो आप उसे क्या दे सकते हैं, उसकी प्यास बुझा सकते हो। कहते पितरों को जल देना चाहिए। पीपल देवता होते हैं, तो अगर हम पितरों को जल देते हैं तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो जीवन से गए हैं, तो हमारे घर में शांति बनी रहती है। आज सबने कहते हैं जो गए हैं उनके प्रति कोई भाव ही पैदा नहीं है। जल तो पीपल में रोज ही चढ़ाना चाहिए पितरों के नाम का, जिससे कि हमारे घरों में शांति बनी रहे। आज समाप्त हो गया, देवता भी कम हो गए और पितरों को भी हमने दान देना बंद कर दिया उनके नाम का। देखिए उनसे ही तो हम उपजे हैं, उनसे ही तो हमारा जीवन है। हमारा जन्म किन से हुआ, जो हमारे बड़े चले गए। इसका मतलब नींव में कौन है हमें आगे बढ़ाने वाला, जन्म देने वाला, हमारे भीतर ही तो है। तो उनके प्रति हमारा भाव ये रहना चाहिए कि पितरों के नाम का भी हमें दान देना चाहिए। पूरी प्रकृति, पूरी कायनात देने में लगी हुई है। आपको बताया पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों तत्व देने में लगे हुए हैं। पर मानव चोले में ये 5 तत्व आने के बाद इन 5 तत्वों में से देता कितना है। भरपूर लेते हो इस प्रकृति से, पर देने में कितने कंजूस हो। सब कुछ अपने अंदर एक सीमित दायरे में भर लेना चाहते हो, पर देने का भाव नहीं है। जब आप 5 तत्वों में इस शरीर से देना शुरू कर दोगे तो प्रकृति आपको भरपूर देगी। इसलिए सिखाया कि सूर्य को सबसे पहले अर्घ देना चाहिए। कहते सूर्य के समय तो उठते ही नहीं है, तो अर्घ किसको देंगे। गुरु हमें कहते हैं सूर्य देवता जैसे ही निकले, हम देवताओं की पूजा करना चाहते हैं। देवता तो सुबह पहले हमारे दरवाजे पर आ जाते हैं, तो कहते हैं एक तांबे का छोटा सा लोटा लो और सुबह पहले जल दो। प्रणाम का भी एक दान है। प्रणाम का मतलब क्या है, देखिए दोनों हाथ हम जोड़ते हैं तो सबको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। 2 हाथ जोड़ते हैं तो कोई बड़ा व्यक्ति या कोई संत मिले तो हमारे अपने हाथ जुड़ जाते हैं, कहते हैं वो भी दान है। तो संत क्या करते हैं, देखिए हम गुरु के सत्संग में जाते हैं तो गुरु सिंहासन पर खड़े होकर के क्या करते हैं, हम सबको प्रणाम करते हैं। क्या सिखाते हैं,
आप भी प्रणाम करो। तो किसको कर रहे हैं? हमारे अंदर में उस परमात्मा का वास है। आमने सामने परमात्मा देखकर प्रणाम का दान देना, ये भी एक प्रकार का दान है। दधीच ऋषि ने क्या किया था? अपना शरीर देखिए दान कर दिया, सिंहों के आगे डाल दिया। मैं तो ये कहूँगी कि दान में शरीर मांगा तो अपना शरीर का ही त्याग कर दिया। तो जैसा त्याग तो नहीं होता, पर कम से कम हमें भगवान ने देवता बनाकर भेजा है, तो हम देव तुल्य तो हैं, हम देवता तो बन जाएं। हमारी प्रवृत्ति राक्षस की ना हो कि हम भगवान से भी दूर हो जाएं और राक्षसी प्रवृत्ति हमारे अंदर में जाग जाए। देखिए, राक्षस की प्रवृत्ति क्या होती है? छीनने की होती है। और हमारा भाव छीनने का नहीं है, देने का है। तो देवता कहाँ होते हैं? आकाश में। आकाश में देवता क्या करते हैं? फूल बरसाते हैं। तो जब हम देने का भाव आ जाएगा तो सारी प्रकृति, सारी कायनात हम पर बरसेगी। किसके लिए? प्रेम के लिए। प्रेम मिलता है जीवन में। देवता बन जाओगे तो स्वतः ही सारी दुनिया देखिए मंदिर में जाकर सारे देवताओं को प्रणाम करती है। क्या होते हैं? देवी देवता ही तो होते हैं। तो हम क्यों ना देवतुल्य बन जाए, देने के भाव में आ जाए। अगर आपके अंदर में अहिंसा की सिद्धि आ गई है, किसकी? अहिंसा की सिद्धि आ गई है, तो किसी का अहित नहीं करेंगे। देखिए, सत्संग में आते हैं तो हमारे अंदर से हिंसा निकल जाती है। कोई हमारे जीवन में शत्रु नहीं रहता। गुरु यही कहते हैं कि सबसे पहले ये देखो कि आपके मन में कोई शत्रु ना हो। पर आप अपने मन में देखेंगे तो शत्रु कौन होगा? सत्संग के द्वारा हमारे अंदर से शत्रुता का भाव निकल जाता है। तो गुरु कहते हैं सबसे पहले आपके अंदर में क्या भाव पैदा हो जाए? क्षमा का भाव पैदा हो जाए कि मेरे अंदर में कोई भी शत्रु नहीं है। तो कहते हैं सारी प्रकृति में कोई शत्रु नहीं होगा आपका, तो सारी प्रकृति आपकी तरफ झुकना शुरू हो जाएगी। अगर एक शत्रु भी आपके जीवन में होगा तो देने वाला दूर हो जाएगा। हमें ये नहीं मालूम कि एक शत्रु भी जीवन में आने से मेरा कितना बड़ा नुकसान है। एक बड़ी बीमारी पैदा हो जाने से व्यक्ति का सारा जीवन, सारा शरीर एक साथ चला जाता है। देखिए, दिल में एक बार अटैक आ जाए तो कहते हैं सारी इंद्रियां स्वस्थ थी और अटैक हो गया तो जीवन से चला जाता है इंसान। ऐसे ही गुरु भगवान हमें कहते हैं कि आपके जीवन में कोई शत्रु ना रहे। ये है एक शत्रु का रहना, एक बड़ी बीमारी को जन्म देना। ये छोटी छोटी बीमारियां हम लिए बैठे रहते हैं और वो बीमारियां हमारा कितना नुकसान करती है। वो किससे आती है? अच्छा, हमारा मन किससे खराब होता है? जब हमारी मन की पूरी नहीं होती है। गुरु हमें यही कहते हैं इस मन को भगवान में लगा दोगे तो इंसान की पूजा करने की जरूरत नहीं है। हम इंसान की दंड बैठक लगा करके कुछ मांग करते हैं, पर गुरु कहते हैं इंसान की झुकने की बजाय नारायण की तरफ झुक जाओ तो लक्ष्मी जी आपके पीछे पीछे है। हम थोड़े से पैसे के लिए सारी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। एक इच्छा वो हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। पर जो लक्ष्मी जी नारायण के पीछे है तो किसका नाम लेना चाहिए? सारी जिंदगी हमें शरीर भाव में लगा देनी चाहिए या एक भगवत भाव में लगा देनी चाहिए? जो भगवान से हमें मिलना है सब कुछ, तो फिर भगवान की पूजा करने में लगे ना। हमारा मन किस में लगे? भगवान में लगे या संसार में लगे? हम संसार में कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, एक वस्तु के पीछे अपने आप की कुर्बानी दे देते हैं।
ये खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। सारी जिंदगी इस मन से, इसी सोच में रहते हैं। संसार बिगड़ जाएगा, बच्चे बिगड़ जाएंगे, घर में सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। गुरु कहते हैं ये सारी व्यवस्था तो बिगड़ी हुई किससे है? परमात्मा से आप दूर हो। हर एक चीज को स्थान पर रख दो, पर वो चीज रखी रखी खराब हो जाएगी। आप कुछ नहीं करेंगे फिर भी वो चीज टूट जाएगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? देखिए, शरीर को तो स्वस्थ रखा, ठीक ठाक मेंटेन करके रखा, पर शरीर में रोग पैदा हो गया। फिर रोग कहाँ से आया? आप तो रोज योगा करते हैं, सब कुछ जिम करते हैं, बहुत मेहनत करते हो आप अपने शरीर के लिए, फिर भी इस शरीर में रोग क्यों पैदा हो जाता है? फिर तो रोग पैदा नहीं होना चाहिए। उसका क्या कारण है? फिर भी इस शरीर में बीमारी आ जाती है। उसका कारण है भगवान से दूर होना। भगवान कहते हैं तुम बाहर से ही तो ठीक रख सकते हो, मैं अंदर से बिगाड़ दूंगा। तुम बाहर की व्यवस्था को अच्छा करते रहो, मैं अंदर से बिगाड़ दूंगा। क्योंकि मैं कहाँ बैठा हूं? मैं अंदर बैठा हूं, मैं मन के अंदर बैठा हूं। देखिए, हम सब मंदिर जाते हैं, और मंदिर का मतलब क्या होता है? मन के अंदर जाना। जैसे ही आप मंदिर में जा करके मूर्ति के सामने खड़े होंगे तो वो मूर्ति भी आपकी आंख बंद करा देगी। वो मूर्ति क्या कहती है? मैं तेरे अंदर हूँ। हमारी आंख बंद क्यों हुई? किसने करी हमारी आंख बंद? उस मूर्ति ने। मुझे तुम बाहर देख रहे हो, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। प्रेम कहाँ से पैदा होगा? अच्छा, भगवान का प्रेम कहाँ से पैदा हुआ? आपके अंदर प्रेम पैदा हुआ। आप प्रेम के लिए मंदिर गए, पर पैदा कहाँ हुआ? जन्म कहाँ हुआ आपका प्रेम का? आपके अंदर। पर आपने अपने अंदर नहीं देखा, बाहर मूर्ति को देख करके आपके अंदर में प्रेम जागा। पर मूर्ति क्या कहती है? ये तो तुमने मुझे लाकर रखा है, दूर लाकर तुमने मुझे रख दिया, और तुम दूर आकर मुझसे प्यार करते हो। पर मैं पैदा तो तेरे अंदर से ही हुई, संकल्प तो आपके अंदर से ही आया कि मुझे मूर्ति की स्थापना करनी है। किसने पैदा किया? आपके अंदर में किसने ये भाव पैदा किया? उस परमात्मा ने, उसी भगवान ने। तो आपके अंदर में भगवान का प्रेम जागा, तो आपका स्वरूप ही सामने आ गया। आप हैं उसके रूप में। किसके रूप में? साक्षात परमात्मा के रूप में आप हैं। आपके अंदर में मूर्ति की स्थापना का भाव पैदा हुआ। इसका मतलब आपने कहाँ रख दिया? मूर्ति के रूप में आपने विराजमान कर दिया। अब सब लोग आपसे क्या करेंगे? मूर्ति के रूप में आपसे प्रेम करेंगे। अब उस मूर्ति से आपको दुआएं मिलने लग जाएंगी। किससे मिलने लग जाएंगी? सब लोग पूजा करने आएंगे। देखिए, जिसने उस मूर्ति की स्थापना करी तो भगवान ही प्रकट हुए होंगे, और जब वो स्थापना हुई तो सब लोग उनकी पूजा करने लगे। जैसे संत के पास आकर के सभी मानव पूजा करना चाहते हैं। अब संत के हृदय में क्या है? उन्होंने भी भगवान की पूजा पाठ करके अपने आप को समय दिया, शरीर के साथ समय दिया। सारा शरीर किसमें लगाया? वो क्या दिखाना चाहते हैं? मेरे इस शरीर के अंदर देख करके तुम्हारा भाव पैदा होता है भगवान का, तो तुम्हारे अंदर भी तो वही है। पर मैं जो तुम्हें भगवान का नाम कहूँगा कि तो संसार का भी त्याग करके अगर भगवान का नाम लो तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? कहते नहीं। सब लोग क्या कहेंगे? हमें दीक्षा दे दो, हमें मंत्र दे दो। पर मंत्र का आपके पास समय है, उनके साथ बैठने का समय है। वो जुबान से कहते हैं, वो जीवन में लग जाए तो हमारा भाग्य जग जाए। वो क्या चाहते हैं हमसे? आप भी भगवान में लगिए,
आप भी सत्संग सुनिए, अपने भाव बदलिए। कल हम एक प्रेमी के पास गए, प्रेमी तो नहीं कहूँगी, एक संसारी लेडी थी, उनके पास गए तो कहने लगी मैं सुबह शाम इनका ही सारा दिन सत्संग सुनती हूँ, पर एक बात है, जीवन में लगता नहीं है इनका सत्संग, लगता नहीं है। सुनती हूँ पर लगा तो सकते ही नहीं। देखिए लास्ट में क्या बात कह दी, अपमान कर दिया एक संत का। पूजा भी करते हो और अच्छे भी नहीं लगते, दोनों काम कैसे हो सकते हैं? भगवान अच्छा भी लगता है, संसार छूटता भी नहीं है, दोनों काम कैसे हो सकते हैं? भगवान अच्छा लगेगा तो संसार पीछे पीछे आएगा। अगर गुरु से, संत से, फकीर से प्रेम हो जाए तो भगवान के प्रति भाव पैदा हो जाए, फिर मंत्र जब छूटेगा नहीं। फिर तो सच समझ में आ गया कि इन्होंने अगर भगवान के लिए इतनी मेहनत कर रही है, हमें भी वैसा ही मानव चोला मिला है, हम भी इतनी मेहनत करेंगे, हम भी ये अपने अंदर में चमत्कार देखेंगे। दूसरे में चमत्कार देखना बहुत आसान है, अपने आप में पैदा करो। दूसरे के बच्चे को महान देखना बहुत अच्छा लगता है, दूसरे का बच्चा साधु हो जाए बहुत अच्छा लगता है, पर अपने बच्चे को साधु कौन बनाना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। बच्चे को छोड़ो, अपने आप भी भगवान के भाव में तो आए। तो ज्ञान क्या कहता है? पहले अपना भाव बनाइए, सत्संग की तरफ मुड़ना। देखिए लोग सत्संग सुनने तो जाते हैं, जिनका भाव सच्चा होता है तो वो खाली दर्शन के लिए नहीं जाते कि 1:30 बजे दर्शन करेंगे और सीधे घर पहुंचेंगे। नहीं, वो क्या कहेंगे? इनके सानिध्य में बैठेंगे, इनका सत्संग प्रैक्टिकल सुन के जाएंगे, टीवी में नहीं सुनेंगे, गर्मी में बैठेंगे, जैसी जगह मिल जाएगी वहां बैठकर सत्संग सुनेंगे और एक प्रण लेकर आएंगे कि इनका ज्ञान जीवन में लगाना है। सत्संग का मतलब ही यही होता है कि जो हमें गुरु ज्ञान दे वो अपने जीवन में लगाए। तो सबसे पहले दान का मतलब बताया कि अपने शरीर का दान क्या है कि नित्य निरंतर अपने आप को सत्संग में लेकर आए। शरीर से सारा कारोबार संभालते हुए 1 घंटा सत्संग के लिए जरूर निकालें। प्रैक्टिकल देखिए, नहीं समय मिल जाएगा सुन लेंगे, ऐसे नहीं, भगवान को इग्नोर करके नहीं, भगवान पहले, तभी हमारा जीवन, हमारा संसार सिद्ध हो सकता है। जो लोग कहते हैं गहरा द्वेष रखते हैं अपने अंदर में, ईर्ष्या रखते हैं, जिनके अंदर में क्रोध भरा पड़ा है, कुछ लोग कहते हैं अभी तो नहीं, अभी इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्रोध करने से क्या होता है, ईर्ष्या करने से क्या होता है। दूसरे को देख करके अंदर में ये ईर्ष्या और क्रोध का भाव पैदा होता है कि हम भी देखेंगे इनके घर में जब प्रॉब्लम आएगी, जब इनके घर में भी बच्चों की शादी होगी, जब प्रॉब्लम आएगी तब देखेंगे कि भगवान क्या होता है। तो लोगों के अंदर में कैसा द्वेष पैदा हो जाता है। देखिए इतना कूड़ा कबाड़ अपने अंदर में रखेंगे, इतनी बुराइयां अपने अंदर में रखेंगे कि समय आने पर हम दिखाएंगे कि इनके घर में भी क्या होगा। ऐसी ईर्ष्या जब अंदर में रहती है तो कहते हैं ये डस्टबिन का क्या है, कूड़ा है। हमें कूड़ा जो डस्टबिन में डालना चाहिए वो हम 20 साल तक रखे रखते हैं कि समय आने पर हम देखेंगे कि इनके शरीरों में भी ऐसा होगा, तब देखेंगे ये कितनी अच्छी बात करते हैं। तो लोगों के अंदर में कैसा द्वेष होता है, ऐसा द्वेष पनपता है। द्वेष यही नहीं होता कि आपस में झगड़ा हो गया, ये द्वेष बहुत गहरा और बहुत खराब होता है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। गुरु कहते हैं श्रद्धा में स्पर्श का मन करता है। देखिए श्रद्धा और सामयिक दर्शन करने में बहुत फर्क होता है। श्रद्धा किसे कहते हैं?
आपका गुरु के पास आगे जाने का मन करे, गुरु के चरण स्पर्श करने का मन करे, इसे कहते हैं श्रद्धा। संत के चरण छूने का मन कर जाए, श्रद्धा होगी तभी तो आप आगे जाएंगे। और श्रद्धा नहीं होगी तो कहेंगे क्या है, अरे बिहारी जी के पास गए हैं, दूर से दर्शन हो गए, इधर से घुसे उधर से निकल आए। क्या कहेंगे, श्रद्धा है, बस भीड़ ने इधर से घुसा दिया उधर से निकाल दिया। कुछ दिखाई दिया या ना दिया कुछ नहीं कह सकते, पर श्रद्धा तो संत के प्रति होती है जो हमारे भाग्य को बदलते हैं। हम तो मूर्ति को भी छूते हैं। देखिए, जब मूर्ति के पास जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, शीशे में बंद है मूर्ति, अब क्या मन करता है, उनकी प्रतिमा को छूने का मन करता है। ये प्रेमी तो है, पर सही मायने में संत के प्रति श्रद्धा हो जाए तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। पर आपके अंदर में प्रेम तो जागा, भगवान के प्रति प्रेम तो पैदा हुआ, इसीलिए कहा कि पहले प्रेम पैदा हो। देखिए, सबसे पहले तो बताया ना कि काम वासना पैदा होती है तो शरीर को छूने का मन करता है। काम वासना पैदा होती तो क्या है, स्पर्श करने को मन करता है। क्रोध पैदा होता है तो क्या करता है, इंसान मारने के लिए हाथ उठाता है, फिर भी मारने को दिल करता है। और वात्सल्य पैदा होता है तो आप छोटे बच्चे के गाल को छूते हो। प्रेम पैदा, मोह पैदा होता है तो क्या करते हो, उसके गाल को छूते हो। और जब मित्रता होती है तो अंग से अंग लगाने को मन करता है, तो क्या करते हैं, मैत्री भाव आता है तो एक दूसरे क्या मिलते हैं, गले से मिलते हैं। उस चीज में समझ में आता है कि वो शरीर से शरीर छूने का मन करता है, तो दोनों हाथ गले में डालकर मिलने लग जाते हैं। ज्ञान में अपने भीतर लौटने का मन करता है। जब आप गुरु से ज्ञान सुनते हो तो आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। ज्ञान से ही रास्ता मिलेगा आपको अंदर जाने का। ज्ञान से आप ध्यान में जाएंगे, अपने आप की तरफ जाएंगे, अपनी आत्मा की तरफ जाएंगे। सारी मूर्तियाँ, सारी पूजा, सारी पाठ, जितने भी आप पाठ करते हो, वो सब आपको अपनी तरफ लाने का साधन है। और ज्ञान तो सबसे आसान साधन है। ज्ञान में आप अपनी आत्मा की तरफ जाएंगे, स्वयं की तरफ जाएंगे। हर दिन ऐसा होता है जब आप थक जाते हैं, आप हर दिन देखते हैं कि रोज काम करके थक जाते हैं, तो आपको क्या लगेगा, मैं सो जाता हूँ। सोने के बाद किस में जाते हो, आप सुसुप्ति अवस्था में चले जाते हो। और गहराई में जाओगे तो क्या हो जाएगा, गहरी अवस्था में जा करके आप स्वपन में आ जाते हो, आपका शरीर भाव भूल जाता है। कहते हैं ना, एक योगी जब ध्यान में जाके समाधि में जाता है तो ऐसे ही व्यक्ति, संसारी व्यक्ति सोता है तो वो अपने आप को भूल जाता है। उसको समाधि तो नहीं बोलेंगे, कहते हैं ये गहराई में चला गया। जिस तरीके से श्रद्धा से आपके अंदर में ये भाव पैदा हुआ कि शरीर के अंग छूने का मन किया, उसी प्रकार से ज्ञान में आने के बाद ऑटोमेटिक आप अंदर में जाना शुरू कर देंगे। फिर आपकी बाहर की सारी क्रियाएं कम हो जाएंगी। जिसको अंदर में आनंद आने लग जाएगा तो बाहर की क्रियाओं में कितना लगेगा। बच्चे को खिलौने कब तक अच्छे लगते हैं, कब तक अच्छे लगते हैं, जब तक उसे स्कूल का बच्चा नहीं मिलता। जब फ्रेंड्स मिलने लग जाते हैं तो आप बच्चे को टॉयज देना बंद कर देते हो। बच्चे को आप कितना भी टॉयज आगे रखो, अब बच्चा पकड़ेगा नहीं। उसको कैसा चाहिए, अब क्या कहेगा, मुझे लॉन में ले चलो, मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, मैं उन्हीं के साथ खेलूंगी। उनके साथ खेलना पसंद करेंगे। ऐसे ही जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो खाली गुरु के साथ बैठना अच्छा लगता है, फिर गुरु के प्रति ही श्रद्धा अच्छी लगती है। अब तो बस सत्संग मिल जाए, सत्संग से मेरा अपना आप प्रकट होता है। देखिए, भगवान का आगमन हो जाए, भगवान का आगमन हो जाए तो क्या होता है, चारों तरफ हरियाली हरियाली आ जाती है।
आपने देखा होगा संत जहाँ पर रहते हैं वहाँ चारों तरफ ग्रीनरी क्यों होती है? वो पेड़ पौधे क्यों लगाते हैं? उनका निष्कामी जीवन हो जाता है, हरियाली ही हरियाली होती है। तो जिस प्रकार भगवान का प्राकट्य, जैसे भगवान कृष्ण का क्या आ रहा है, जन्माष्टमी आ रही है। जन्माष्टमी के समय में क्या होना शुरू हो जाता है? सारे मंदिरों में प्रेम भाव पैदा हो जाता है। बिहारी जी का मंदिर कैसे सजना शुरू हो जाएगा? अब बिहारी जी की मूर्ति तो वही है, पर लोगों के अंदर में कैसा भाव पैदा होना शुरू हो जाएगा? उत्सव सा होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जब हमारे अंदर में ज्ञान प्रकट हो जाता है तो भगवान के प्रति उत्सव मनाने को दिल करता है। अब जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है, अभी गुरु पूर्णिमा गई है, नेक्स्ट मंथ क्या है? भगवान का जन्म। अब भगवान के जन्म की तैयारी हो जाएगी। ऐसे ही भगवान कहते हैं जब आप नारायण की तरफ जाओगे ना तो लक्ष्मी जी आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। क्या आनी शुरू हो जाएगी? दुनिया सारी लक्ष्मी के पीछे भाग रही है और लक्ष्मी को सबसे आसान लाने का रास्ता है आप नारायण नारायण पुकारिए। वो किसकी पत्नी है? किसकी पत्नी है? भगवान की। जब आपके जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा हो जाएगी तो लक्ष्मी जी आपके दरवाजे से कभी नहीं जाएगी। इंसान को डर लग जाता है कि मेरे बिजनेस लॉस हो जाएगा, मेरी दुकान चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि भगवान पर विश्वास नहीं है ना। भगवान को खाली एक चमत्कार के रूप में देखना चाहते हैं, अपने अंदर में प्रकट करके नहीं देखना चाहते। एक बार अपने अंदर में गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रख करके सत्संग में लग कर देखिए, लक्ष्मी जी दरवाजे से कभी नहीं जाएगी। देखो हम तो दोनों ही लगे हुए हैं शुरू से, दोनों ही पहिए एक साथ चले भगवान की तरफ, परमार्थ की तरफ, तो कहते हैं जीवन स्वर्ग बन जाता है। पर गुरु की दीक्षा तो यही थी, उन्होंने हमें सत्संग से जोड़ दिया। इसलिए कहा है जो नारायण को याद कर ले, भगवत भाव में लग जाए, उस दरवाजे पर लक्ष्मी जी की कमी नहीं रहती। इंसान एक बीमार हो जाता है, उसमें अपने आप को पूरा खो देता है, झोंक देता है कि इसकी बीमारी ठीक हो जाए। अरे ये बीमारी आई ही क्यों है? आपसे सत्संग छुड़ाने के लिए। सत्य की तरफ आप ना जाएं। आपको बहुत सारी परेशानियां आती है, इस तरफ जाते हैं, पर एक बार लांग जाओगे तो फिर ये परेशानियां दरवाजे पर नहीं आएंगी। फिर कहेगी दूसरे दरवाजे पर जाएंगे, ये बीमारियां इस दरवाजे पर नहीं, इस दरवाजे पर तो बीमारी में कोई पूछता ही नहीं है। जब आपको बहुत कम दवाई देना शुरू कर दोगे तो बीमारी भाग जाएगी। व्यक्ति को थोड़ा सा सिर में दर्द होता है, दवा उठा के खाने लग जाता है, इतनी घबराहट पैदा हो जाती है। पर गुरु हमें क्या कहते हैं? जितना भगवान का नाम लेते जाओगे आपकी दवा भी दूर हो जाएगी और लक्ष्मी जी का घर में वास हो जाएगा। देखिए कंस ने कहा था, क्या कहा था? कंस किस लिए आया था कि ढूंढो इस नगरी में। किसको कह रहा था? पूतना भेजी थी। किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान के लिए देखिए पूतना तैयार हो गई, कंस जैसे तैयार हो गए। हमारे जीवन में हम भगवान की तरफ चलेंगे तो कितने कंस पैदा होंगे। आज इस कलयुग में नुक्कड़ नुक्कड़ पर कंस है भगवान की तरफ रोकने वाले। देखिए कंस ने कहा था ढूंढो इस बालक को, पूतना ने कहा मैं ढूंढ निकालूंगी। किसको ढूंढ निकालूंगी? मैं ढूंढ दूंगी। जो पवित्र नहीं है, जिसकी दृष्टि पवित्र नहीं है, वही पूतना है। कौन है? हमारी दृष्टि में क्या है? भगवत दृष्टि हो या हम इस संसार में कमियों की तरफ दृष्टि हो।
हमारी दृष्टि साफ होनी चाहिए। इतनी भारी भीड़ किसके यहाँ? भगवान कृष्ण के यहाँ। पूतना का आगमन हो गया। भगवान के देखिए प्रकट होने पर नेगेटिव शक्ति का आगमन हो गया। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जरूर आता है। राम के सामने रावण आया और कृष्ण के सामने कंस आया। हमारे सामने कौन आएंगे? हम गुरु की तरफ चलेंगे तो कौन आएंगे? हमारे सामने भी अनेकों कंस खड़े हो सकते हैं, अनेकों पुतनाएं आ सकती हैं, पर हमारी दृष्टि किस पर होनी चाहिए? भगवान पर। अब पुतना क्या कह रही है? मैं खोज निकालूंगी। किसको? भगवान को। भगवान के दर्शन होंगे। देखिए सभी संत मुनि ऋषि ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी सारे कहां पर आ गए? जहां भगवान का जन्म होना था। वहां चारों तरफ कोई पक्षियों के रूप में, कोई कोयल के रूप में, अनेक प्रकार के रूप में सारे ऋषिगण चारों तरफ फैल गए। किसके लिए? कि भगवान को कोई नुकसान ना पहुंचाए। जब आप भगवान की तरफ चलेंगे तो संतों का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। देवी देवता चारों तरफ आपके आ जाएंगे, आपकी रक्षा करेंगे और आपको रास्ता देंगे। पूतना आई खड़ी है पर सारे संत मुनि आ गए हैं, चारों तरफ फैल गए। ब्रज में देखिए बंदर ही बंदर है। माँ यशोदा कह रही है कि मैंने ब्रज में कभी ऐसे बंदर तो नहीं देखे, ये इतने बंदर कहाँ से आ गए? कहते हैं ये त्रेता युग के बंदर हैं। ये राम जी की सारी शक्तियां हैं। ये भगवान के आगमन पर पहले ही आकर बैठ गए। और हम भगवान की तरफ चलेंगे तो हमारे लिए भी सारे देवी देवता आपका कवच बना के खड़े हो जाएंगे। इतना विश्वास रखो, आप भगवान की तरफ चलो तो इतना विश्वास तो रखो अपने ऊपर कि हम सत्संग की तरफ चलें। नंद बाबा के यहाँ यशोदा पूर्णमासी ने कान में कहा कि ये किसके बंदर हैं? त्रेता युग के बंदर हैं, भगवान का दर्शन करने आए हैं। ये ऋषि मुनि हैं। कौन है? ये सारे ऋषि मुनि भेष बदल कर आए हैं। इससे पहले कि ये पूतना आ जाए, उससे पहले भगवान शिव चल पड़े। क्या लेने के लिए? पूतना किस लिए आई थी? जहर पिलाने के लिए। भगवान शिव किस लिए चल पड़े? जहर ना पिला दे भगवान को। उससे पहले शिव चल पड़े। देवताओं के जीवन में विष आएगा, पर विष वे रहने नहीं देंगे। हमारे जीवन में बहुत सारे कड़वे वचन कहने वाले लोग आएंगे, पर भगवान हमारी रक्षा करेंगे। जिस प्रकार भगवान कृष्ण की रक्षा करी। कहते हैं ज्ञान कोई टॉक्सिन्स नहीं रहने देता, कोई बीमारी नहीं रहने देता। जब आपके जीवन में ज्ञान प्रकट हो जाता है तो सारी बीमारियां बाहर निकल जाती है। कहते हैं ये प्राणायाम से विष का समन होता है। क्या करते हैं? प्राणायाम क्यों करते हैं? कि सारी गंदगी प्राणायाम के द्वारा हमारी सारा, कहते हैं ये जहर बच जाता है। जमा होते होते क्या हो जाता है? एक दिन हमारा पेट साफ ना हो तो क्या हो जाएगा? ये गंदगी जमा हो जाएगी। और हमने तो पूरा जीवन निकाल दिया 50 साल का, हम किसी संत की रेज के सामने आए ही नहीं। और जब हमारे आत्मा का प्रकाश हमारे शरीर पर पड़ा ही नहीं तो वो गंदगी तो वैसे ही रही। नस नाड़ियां तो क्या खुलेंगी? जो ब्लॉक हैं वो ब्लॉक रही। तो हमारा माइंड 25% काम करता है, 75% तो ब्लॉक पड़ा है। जब हम सत्संग में आते हैं तो धीरे धीरे ये सब नस नाड़ियां खुलनी शुरू हो जाती है।
कहते अच्छे आचारों से, अच्छे आचार विचार जब आपको सत्संग में मिलते हैं तो ये सारा जहर, अब ये ईर्ष्या द्वेष हमारा क्या होगा, ज्ञान के द्वारा निकलना शुरू हो जाता है। अब आपके अंदर में अगर आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया तो आस पास की गंदगी किसी के साथ बैठ करके आपके अंदर में घृणा पैदा होगी, आप क्या कहेंगे? अब तो सच समझ में आ गया, अब जहर अंदर नहीं लेकर जाएंगे, अब हम पूतना नहीं बनेंगे, अब हम किसी को जहर नहीं पिलाएंगे, अब तो हमारे अंदर में अमृत का वास है। महापुरुषों की संगति से भी आपका विष का समन होता है। गाय के स्पर्श करने से, कहते कहीं भी गाय माता मिले तो उसका स्पर्श जरूर करें। वृक्षों के स्पर्श करने से, वृक्ष कौन कौन से? बेलपत्र वाला। क्या होता है, हम शिव पर क्या चढ़ाते हैं? बेलपत्र। तुलसी, तुलसी का वृक्ष छूने से कहते हैं आपका विष का समन होता है। धतूरे का, कहते हैं इनको छूने से भी आपकी बहुत सारी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। पूतना ने कहा कि स्तनों में मैं विष लपेट कर जाऊंगी और स्तन पिलाने के बहाने मैं इसकी हत्या कर दूंगी। क्या करते हैं, कैसे जहर आता है, हम जाएंगे, हमारे अंदर में भाव पैदा होगा, हम लड़ाई करके आएंगे, हम अब की बार उनको सबक सिखा के आएंगे, अब की बार उनकी शादी में जरूर जाएंगे और ऐसा काम कर देंगे कि उनके बिगड़ डाल देंगे। ये पूतना का काम है। हमारे विचार बहुत शुद्ध होने चाहिए कि हम किसी के दरवाजे पर जाएं तो हमें भगवत भाव से देखें, संत परंपरा से देखें, ऐसे भाव हो। अब पूतना क्या कह रही है, अगर कंस ऐसा नहीं हो पाया तो मैं विशाल काय मुंह खोल करके उसे कच्चा चबा जाऊंगा। किसके बारे में कह रही है? भगवान कृष्ण के बारे में। हम तो अपने बारे में कह रहे हैं कि हमें दुनिया ने इतना सताया, तो भगवान कृष्ण को देखिए ना, उन्होंने तो किसी को कुछ भी नहीं कहा। पैदा होते ही राक्षसी शक्तियां दरवाजे पर आ गई और हम तो थोड़ी सी प्रॉब्लम घर में आ जाए तो हम कितने दुखी हो जाते हैं। भगवान दुखी हुए, इतने राक्षस आए, पर भक्ति भाव से भगवान खुद साक्षात प्रकट होकर के उन्होंने दिखाया, अगर तुम मेरा नाम लोगे तो एक पैर की ताकत से सारे राक्षस धराशायी कर दिए। पूतना कैसे मारी? देखिए, छोटे से भगवान कृष्ण और पूतना के अंदर में काम आसक्ति आ गई, काम वासना पैदा हो गई। कितने छोटे से थे, अभी नामकरण हुआ भी नहीं, अभी छठी हुई भी नहीं है, और किसके अंदर में? पूतना के अंदर में काम वासना पैदा हो। अब शिव ने उनकी काम वासना को देख करके आंख मूंद ली, आंख बंद कर ली। सभी संत सोचने लगे कि ये राक्षसी को देखकर ये भगवान जी अगर आंख मूंद लेते हैं तो सभी ऋषिगण सोचने लगे, इन्होंने आंख बंद क्यों कर ली? भगवान को तो अब आंख बंद करनी नहीं चाहिए, अब तो इसका कल्याण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कल्याण करना चाहिए। पर सबके अंदर में क्या विचार पैदा हुआ? पर भगवान ने आंख बंद क्यों करी? सोचने लगे इसको बुद्धि नहीं है। उन्होंने क्या किया? उनकी काम वासना को दूर किया। पहले क्या किया? भगवान को देखिए, भगवान को देखकर काम वासना पैदा हो सकती है, और वो भी छोटे से। कहते हैं क्या भगवान काम वासना वाले व्यक्ति को देखना नहीं चाहते? संत सोच रहे हैं क्या इनकी काम आसक्ति पैदा हो गई तो भगवान, जिसके अंदर में काम वासना होती है, तो भगवान क्यों बंद कर रहे हैं? सोच रहे हैं संत। आंखों तो इसलिए बंद नहीं की कि ये काम आ सकता है, क्या इसलिए बंद करिए इसके अंदर में काम वासना पैदा हो गई? नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं? मैं इसे मुक्त करना चाहता हूँ, इसकी काम वासना को खत्म करके इसे मुक्तासक्त बनाना चाहता हूँ, इसका कल्याण करना चाहता हूँ, इसका उद्धार करना चाहता हूँ।
देखिए, आज यमराज को जो काम करना चाहिए था वो भगवान कृष्ण कर रहे हैं। जब हम गुरु के सामने आ जाते हैं तो यमराज हमारे पास नहीं आएंगे। भगवान ही, गुरु भगवान ही हमारी काम आसक्ति को दूर करके मुक्तासक्ति में ले आएंगे। मुक्ता काम वासना क्या होती है? हम तो यही सोचते हैं भोग वासना होती है। काम आसक्त का मतलब यही होता है कि हम सारा दिन इस संसार के ही कर्मों में लगे रहे, भगवान याद ही ना आए। तो देखिए, उनकी काम वासना खत्म करके उनको मुक्त कर दिया। अब पूतना के अंदर से एक दिव्य सुगंध निकल रही है। भगवान का स्पर्श हो गया, और भगवान का स्पर्श होते ही मरे हुए आदमी के अंदर से क्या पैदा होती है? गंध पैदा होती है, बदबू आती है, कीड़े मकोड़े आसपास आ जाते हैं। पर यहाँ भगवान ने खुद यमराज वाला काम भगवान ने किया। इसीलिए पूतना के अंदर से एक दिव्य सुगंध निकलने लगी। कोई लोग, इतने सारे लोग थे, सब देखकर डरे नहीं। अंदर में कहते हैं एक प्रकाश दिखाई दिया, सबको उस प्रकाश का दर्शन हुआ। उस पूतना के चक्कर में, उस राक्षसी के चक्कर में सबको भगवान के दर्शन हो गए। ऐसे ही गुरु हमें कहते हैं, निरंतर सत्संग में लगे रहो। हमारे पूतना वाले जो विचार हैं, राक्षसी विचार हैं, हमें भगवान के प्रति कहते हैं ना, कड़वाहट पैदा हो जाती है कि भगवान में लग जाएंगे तो हमारा संसार छूट जाएगा। ऐसा भाव पैदा नहीं होना चाहिए। संसार तो एक दिन दुनिया से जाओगे, छूट ही जाएगा, पर सच तो भगवान ही है। देखिए, कहते हैं कि किसी को भय नहीं लगा, सबको लगा कि दिव्य संस्कार हो गया। इसका अर्थ है कि भगवान ने उसे स्पर्श किया। क्या किया? गुरु के स्पर्श से चाहे हमें कुछ मिल जाए, चाहे फल मिल जाए, फूल मिल जाए, सत्संग मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, गुरु के पास जाने का साधन जरूर ढूंढना चाहिए। इस कलयुग में खाली कल्याण करने वाले गुरु हैं। आज साक्षात संत है। आज संत ही हमें सही राह दिखा सकते हैं, और संसार तो हमें फंसा ही रहा है इस शरीर में। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। सत्संग के माध्यम से, भगवान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से हमारे को प्रेम दे रहे हैं, अपना प्रेम घर बैठे भेज रहे हैं। देखिए, हम कहीं किसी संतों के पास नहीं गए, घर कभी नहीं छुड़ाया, कभी बच्चों को नहीं छुड़ाया। इस संसार में रहते हुए एक संत की तरह रहना सिखा दिया। इस ग्रस्त आश्रम में रह करके हमें एक संत बना दिया। संत वही जो निरंतर 24 घंटे भगवान में लगा रहता है। हमने तो संत की डेफिनेशन सोच ली, जिसने संसार छोड़ दिया। संसार आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि शरीर तो साथ ही रहेगा आत्मा के। तो ये अंदर में गलत सोच लिया कि हम भगवान की तरफ जाएंगे तो संसार छूट जाएगा। तो शरीर तो आप छोड़ ही नहीं सकते, तो शरीर के तो सारे कार्य आपके साथ चलेंगे। इसीलिए इस शरीर के साथ, इन इंद्रियों के साथ, मन बुद्धि के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम पढ़ना चाहिए। सत्संग हमारा पढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। पूर्णिमा का चंद्रमा बढ़ता है, अमावस्या का घटता है। आपका सत्संग घटता है तो समझ लो अमावस्या के दिन है। अगर आपका सत्संग बढ़ता है, भगवान का नाम बढ़ता है, तो पूर्णिमा का चंद्रमा है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।